नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम्या हिंदी कहानी। मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई अनोखी कहानी के साथ। एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके सपने भी बहुत बड़े बड़े थे। वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा करना था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का बहुत भरकस प्रयास किया, परंतु वो हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिलती, परंतु उसे कभी भी अपने मन चाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते। इस बात से वो बहुत ही परेशान होता। वो सोचता रहता कि कमी कहाँ है, आखिर वो इतना ज़्यादा मेहनत करके भी सफल क्यों नहीं हो पा रहा। दूसरों की तुलना में उसे जल्दी सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। ये इतने सारे प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करते, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता, जिनका उपयोग करके वो कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे ये बात समझ आई, उस दिन के बाद से वो ऐसे इंसान की तलाश करने लगा जो उसे सफलता के नियमों और रहस्यों के बारे में बता सके। तभी एक दिन उसे एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में बात पता चलती है जो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही आसानी से और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते। साथ ही वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े आसान शब्दों में समझा देते। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही वो अगले दिन सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वो गुरु एक महात्मा थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। महात्मा ने युवक के आने का कारण पूछा तो युवक ने कहा, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मुझे जीवन में बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ हासिल भी करना है, बड़ी सफलताएं चाहिए, लेकिन मुझे ये सब कुछ कम समय पर हासिल करना है। मैंने कई बार बहुत कड़ी मेहनत की, जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मन चाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफल होने के लिए उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे उन सारे नियमों और रहस्यों के बारे में बताएंगे? मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर उन नियमों का पालन करूँगा। तभी वे महात्मा उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वो सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करे और बार बार त्याग करने के लिए भी तैयार था। महात्मा ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करोगे तो तुम 10 लक्ष्य को 10 महीने में पूर्ण कर पाओगे। बस शर्त यह है कि इन नियमों को पूर्ण विश्वास के साथ बड़ी ईमानदारी से पालन करना है। पहला नियम है, सबसे पहले अपने दिमाग को इतना खोल दो कि हाँ, ये किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है।
इस बात को अपने दिमाग में विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर ही ये बात पूर्ण विश्वास नहीं होगी, तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए ज़रूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो, ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा के 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक दिया और इतना कड़ी मेहनत किया कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वो विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को कड़ी मेहनत करके 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर सकते? सफलता नियम तो सभी के लिए बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम है 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। अपने दोस्त और रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी छोड़ कर जाने वाला। जिनको रुकना होगा वही रुकेगा। 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीज़ों से। तुम्हें स्वयं 6 महीने के लिए दुनिया से गायब होना है, जैसे कि तुम कभी यहाँ थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शारीरिक लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन तुम ये भी देखोगी कि ये त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो। अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए, खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर तुम्हें और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो, तो भला कितना ही अमीर या प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा हो तो वहाँ से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक कदम पीछे ज़रूर लाओगे। बेमतलब के दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय भर बात करने वाले लोगों से मतलब बंद रख दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरों में मत बर्बाद करो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में। जो भी चीज़ तुम्हें इतनी दूर ले जा सकती, उन सब विचारों को अपने दिमाग से जला दो। तीसरा नियम है एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष तक पहुंचना है, तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे सीख दे सकते हैं, तुम्हें आखिरी शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना किया हो जिसका तुम भविष्य में सामना करोगे, इसलिए वो अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बात सिखा सकते हैं जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु और अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गुरु और मेहनत की ज़रूरी है। फिर गुरु कहते हैं कि चौथा नियम एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चय कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय पर हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होगा। तुम भले ही कितने होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही तेज हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो,
तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बस सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा आसान होगा, तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तो तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल हो तो है, लेकिन उसे पूरा किया जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन में यानी प्राथमिकताएं 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज़्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी ऐसे काम हैं जो तुम्हें लगता है कि सारे बराबर ज़रूरी हैं, सारे काम करना ज़रूरी है, तब उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सच में ज़रूरी है। 3 से ज़्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी ढंग से प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो सब बस यही है और इतने समय में ही है, क्योंकि उद्देश्य नहीं मतलब भटका हुआ दुख और अस्वस्थ जीवन। उद्देश्य मतलब मज़ा क्या चाहिए। फिर गुरु कहते हैं, पता है तुम्हें, अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं तो वो हमेशा भटकता ही रहेगा। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का नियम बड़ा अजीब है। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, वो बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे ज़रूरी काम क्या है, उनका पता लगाओ। फिर उन कामों को अगले छोटे छोटे हिस्से में बांट लो। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में बांट लो और निश्चय करो कि तुम हर दिन उस बांटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों प्राप्त करना है। याद रखो, जितना ज़्यादा मजबूत हो तुम्हारा कारण होगा, उतना ही ज़्यादा संभावना होगी तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने की। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा करते हुए देखो और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल करो तो कैसा महसूस करोगे, और अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही ये प्रश्न भी अपने आप से पूछते रहो, तुम्हारा लक्ष्य जो है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है और क्या छोड़ देना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाज़ा भी ज़रूरी होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना त्याग करना है, इस बात का भी तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए। 6वां नियम, स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्र और अनुशासन विकसित करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमें लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर समस्या ये है कि कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा एकाग्र थे, बहुत ज़्यादा काम करने का मन था। तुम्हारे अंदर ये नहीं आ रहा था कि कल से करूँगा, एक उत्साह था, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे साथ ये हर रोज़ होने लगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हर चीज़ से दूर भागना, मन करना बार बार काम को बदलना, ये सब हो। इसलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण करें। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छे समय जब तुम जोश में होते हो, उस समय सिर्फ वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। बाकी दुनिया की बातें बाद में। पहले दिन जिस काम को जितने समय में कर सकते थे, प्रयास करो अगले दिन उसे और कम समय में कर सको। और कष्ट को झेलो, तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के साथ उसे स्वीकार कर लेगा। फिर एक दिन मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए वो करना,
जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते हो उसे पाने में अगर कोई चीज़ रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो, टाल दो। इसके बाद में करेंगे जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और एकाग्र महसूस कर रहे हो। तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा, एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रही तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मज़े हैं, कामयाब लोग उन सब को नज़रअंदाज कर लेते हैं और वो मज़ा ढूंढते हैं अपने काम के बारे में। कामयाब लोगों के पास में उन्हें कितना लगातार एक ही काम को किया इसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था इसकी कहानी। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब है ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। दुनिया में ज़्यादातर इसी बात का उदाहरण मिलते हैं। कम ध्यान रखने वाले अक्सर ज़्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं और इसकी वजह होती है निरंतरता, यानी लगातार प्रयास करना। कामयाबी ना ज्ञान का मोहताज है, न तेज़ दिमाग का, न पैसों की, न जान पहचान की। ये कामयाबी गुलाम है लगातार प्रयास करने हैं, जो प्रयास करते रहते हैं। बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है, ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है। बात उस ज्ञान को दूसरे से ज़्यादा बुद्धिमान से उपयोग करने की है। 90% लोग अपने दिमाग में परिजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ जान कर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। दुनिया में सफल और अमीर वो लोग बने जिन्हें ज्ञान मिलने पर उस पर काम शुरू किया, ना कि वो लोग जो ज्ञानी हैं। मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान इंसान के पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धि वाला इंसान मेहनत नहीं करता, एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास में एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को बड़ी आसानी से हरा सकता है। अफसोस की बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ले सकते हैं लेकिन भटके हुए मन को लगातार सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है अनुशासन, काम को समय पर करना। इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सपना काम को टालने की आदत ने मारे हैं, सबसे ज़्यादा सपने आलस ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने मैं कल करूँगा, मैं बाद में करूँगा, इसी तरह टालने की आदत ना जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में पछतावा करवाया है। काश मैं एक कोशिश कर लेता तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता। बेहद ज़रूरी होता है। 7वां नियम है उत्तरदायित्व। अपने काम का उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाब दो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिससे अगर तुम किसी काम को करने का वादा करते हो वो तुमसे उस काम को पूरा होने ना होने पर प्रश्न कर सकते हैं। तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। ऐसे उत्तरदायित्व और जवाबदेही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देते, तुम्हें समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर कर देती है। वो व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाब दे रहे हो वो तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकते हैं। 8वां नियम लगातार सीखते रहना, नई चीज़ों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें लक्ष्य बनाने और वो तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाए। तुम रोज़ मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो, ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे और आते रहेंगे। कई बार तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम्हें बहुत कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे, तुम नीचे आओगे, ऐसे में फिर ऊपर जाओगे और ऐसे ही कई बार होता रहेगा।
तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास ये चीज़ें स्वीकार कर पाएंगे। हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम्हारी बारी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बहुत साधारण है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए लगातार नया सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीज़ें और नई तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद वो महात्मा ने अपनी बात को समाप्त की और उस युवक को समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसको करना है। उसने इस जानकारी के लिए उन महात्मा का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। इसलिए सबसे पहले ये जानिए कि वास्तव में मन क्या चीज़ है, इनमें कौन कौन सी शक्ति छुपी है। मन यानी हमारा माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो एक सॉफ्टवेयर है। मगज यानी कि हमारा ब्रेन, कंप्यूटर की भाषा में एक हार्डवेयर है, एक भौतिक चीज़ है। जैसा हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा, जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम पहले ये समझें कि हमारा मन काम कैसे करता है और कैसे हम मन की शक्ति से सब समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने पर जीवन में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि ये तो एक मनोवैज्ञानिक का उदाहरण है या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा है। इसमें मुख्य दो भाग हैं, चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अचेतन मन सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि ये हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वच्छ तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में काम करता है, लेकिन अचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद काम करता है। अचेतन मन 224 घंटे काम करता है। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वो सब अचेतन मन की वजह से ही कर पाते हैं। अपने अचेतन मन का उपयोग करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वह हमारी ज़िंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रण करना पड़ता है। शुरुआत में वो संतुलन नहीं बना पाता, लेकिन थोड़ा डरा रहता है। लेकिन जब कुछ दिन बाद साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका साइकिल अपने आप ही नियंत्रण हो जाता है और कोई कार्य करते हुए भी साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने का प्रयास करता है तो वो अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है।
धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है, ये चेतन मन का कार्य है। जब सुबह उठते हैं तभी हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन काम करना बंद कर देता है। जैसा कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। किसी भी चीज का विश्लेषण चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। अपने जीवन में उचित अवसर को प्राप्त होना चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। सही और गलत की परख करना, जैसा क्या सही क्या गलत, ये सब चेतन मन के द्वारा होता है। सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, ये चेतन मन के द्वारा किया जाता है। किसी भी चीज़ का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, ये सब चेतन मन तय करता है। किसी भी चीज़ के काम के प्रति इच्छा जगाना चेतन मन के द्वारा ही होता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य चेतन अवचेतन मन के द्वार पर जो पहरेदारी करता है, वो चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन अंदर न जाने से रोकता है। हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। ये दोनों कार्य हमारा चेतन और चेतन मन करते हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चलन अचलन और संवेदन पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तब ये सारा कार्य अवचेतन मन करता है। अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है। जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्ति मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने का पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। वो अंतरात्मा की आवाज़ बनकर हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर आवाज़ आती है कि ये कार्य गलत है। यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य करने से रोकने के लिए उसके भीतर एक राडर सेट किया है, जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकाल यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा। ये त्रिकालदर्शी है। ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हम करना भी कर देते हैं। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी आधार पर की और इसी के आधार पर
सफलता का मानक नहीं व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार आईक्यू के कारण बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत आईक्यू उच्च लेवल के आईक्यू के थे, पर इनमें आईक्यू उच्च नहीं था, इसलिए इन सब ने आत्महत्या कर ली। इसलिए अगर आईक्यू बढ़ाना है तो सबसे पहले अपनी सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। विजडम यानी कि बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेना और चेतन मन की विशेषता है। इसलिए जब आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेंटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें सही समय पर उठा देती है। मैं कभी कभार अलार्म सेट नहीं करती, बल्कि अपने मन को कमांड देती हूँ कि मुझे इतने समय पर उठना है, जिससे मन बिना देरी किए मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेंटल कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसे एक निर्धारित समय सीमित कर उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने इलाज के लिए मना कर दिया। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सबसे इलाज करवा कर देख लिया, लेकिन फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कर रहा हूँ। ये सोचने लगा कि अगर मैं अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ की एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दे दिया और कहा कि मैं आज एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े विज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और हर बार बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने एक लकड़ी देकर कहा कि अपने पिता के गले में लटका देना और उन्हें एक मंत्र भी दे देना। कहना कि हर रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ा करें। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर ये लकड़ी महान बाबा ने दिया है तो मंत्र बताया है तो मुझे ज़रूर फ़ायदा करेगा। इसलिए वो रोज़ लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम स्वस्थ हो गए। जबकि सच ये था कि वो किसी बाबा से नहीं मिला था, ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था, लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंगलेस ही है। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा और भी बहुत सारे लोग केसेस आपने सुने होंगे जब डॉक्टर ने रोगी से कह दिया कि आप घर पर जाइए, इलाज नहीं हो सकता। उसके बाद वो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह हैं जो अपने जीवन में हर उचित चीज़ को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए सबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे सबरी हमेशा राम राम करती है और राम को वहाँ जाना पड़ जाता है, तो आपको भी जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचते रहना चाहिए। वो आपके सोच पावर की आपके पास ज़रूर आएगी। कुछ ऐसी ही छोटी मोटी कहानियाँ थी। दोस्तों, आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।